अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। वज़ीर ख़ारजा ने आज एक बयान दिया है और उनका कहना है कि FATF के पास पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं है। FATF के हवाले से अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि FATF एक तकनीकी फॉर्म है और टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुका है, तो फिर क्यों मजीद पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में रहे। उन्होंने कहा है कि हमें 27 एक्शन जो है आइटम्स दिए गए, जिनमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 27वें जो है नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका है। तो अब ये मुतालिबा किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। हमने देखा कि माजी की हुकूमतों ने भी इस हवाले से काफी तगोदो की है, मगर मौजूदा हुकूमत ने पहले भी इसके हवाले से काफी बयान दिए और अब फिर जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। तो क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकलने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हम इस तरह के देख रहे हैं, जब मामलात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर सवालात भी उठना शुरू हो जाते हैं और भारत जो है इसके अंदर भरपूर कोशिश ये करता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, मगर जैसा कि भारत हमेशा से अपने मुंह की खाता आया है तो यहाँ पे भी अपने मुंह की ही खाएगा। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर दिफा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नईम साहब, क्या कहेंगे कि जो वजीर खारजा की जानिब से बयान दिया गया है, उन्होंने ये जोर दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। FATF के पास अब कोई जवाब ही नहीं है कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखे। उनका कहना है कि 27 एक्शन आइटम्स दिए गए थे, जिनमें से 26 में काम मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 27वें के नुक्ते पर भी भरपूर जो है काम हो चुका है। जी देखिए, वज़ीर खारजा का जो तकाजा है बिल्कुल दुरुस्त है, वो लॉजिकल भी है और उसमें मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने जितने शद्दमत के साथ काम किया है वो काबिल साइश है। लेकिन इसमें दो तीन पहलू हैं जो जिन पर गौर करना होगा। एक तो ये कि पाकिस्तान ने तो ये क्लेम किया कि जी हमने 26 या तकरीबन 27 निकात के ऊपर अमल कर दिया है, लेकिन FATF का जो फोरम है उनके पास ये जवाब मौजूद हो सकता है कि वो कहें जी हम वेरीफाई करेंगे। आपने तो कह दिया कि जी हमने इन पर काम कर लिया, बट ये फैसला कौन करेगा कि वाकई वो काम हुआ है या नहीं हुआ। तो ये मैं बहानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास है। वज़ीर खारजा आपको पता है एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं, मंजे हुए वज़ीर खारजा भी हैं, पहले भी रह चुके हैं। तो वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं जो मैं कहने वाला हूँ कि ये बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जिसमें मैं IMF को भी शामिल करता हूँ, FATF तो खासकर है ही इसमें, कि ये टूल्स हैं, पॉलिटिकल टूल्स हैं बड़े ममालिक के पास अपनी बात मनवाने के लिए। और पाकिस्तान ने चूंकि हाल ही में थोड़ा सा स्टैंड लेना की कोशिश की है और अल्लाह करेगा उसमें कामयाब हो जाएगा, तो इसलिए उनको पाकिस्तान को नीचे खींचने के लिए काफी मवाद निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं से। तो मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आप जरूर FATF के जितने मुतालबात हैं वो पूरे कीजिए, क्योंकि उसमें से काफी सारे ऐसे हैं जो हमारे हक में हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरा ख्याल है कि हमें शायद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें से निकलने के लिए हमने वो किए हैं। और अब वाकई किसी के पास ये जवाब नहीं है कि उसके बाद भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा जाए। लेकिन मेरी बहन, मुझे बहुत शक है इस बात का कि वो अब भी हमें ग्रे लिस्ट में रखेंगे या फिर ये कहेंगे, बहुत शाबाश देंगे जी आपने तकरीबन बहुत कुछ कर लिया, एक दो चीजें हम वेरीफाई कर लेते हैं और ये 27वां पॉइंट भी आप पूरा कर लें। इसलिए कि ये एक पॉलिटिकल टूल है और अपने बड़े ममालिक अपने मकासद के लिए, फिर हिंदुस्तान वहां पर हमारी काफी मुखालफत करता है, लेकिन चाइना भी है, तो चाइना को चाहिए कि वो हमारी हिमायत करे। तो देखते हैं कि ये किस करवट टूट बैठता है। इम्कान दोनों तरह की मौजूद है। जी नईम साहब, देखें कि जिस तरह अब ये बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि वजीर खारजा ने जोर दिया है, और जबकि उनका कहना था कि जो 27 एक्शन आइटम्स जो हैं वो हमें दिए गए थे, जिन पे 26 पे मुकम्मल काम कर लिया गया है और 27वें के नुक्ते पर भी भरपूर काम जो है वो हो चुका है। आपको नहीं लगता कि अब ये कोई साजिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, अगर अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए? देखिए जी, आज की बात तो नहीं है, कहने वाले तो और मैं भी उनमें शामिल हूँ। हम तो कई सालों से कह रहे हैं कि ये साजिश है और कई सालों से ये कह रहे हैं कि ना ये दुनिया लेवल प्लेइंग फील्ड है, ना ये एथिक्स पर चलती है, ना ये किसी कानून पर चलती है। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन जो है और जितने ये फोरम्स हैं, ये बड़ी ताकतों ने छोटे मुल्कों को अपनी बात मनवाने के लिए बनाए हुए हैं और ये जब तक छोटे ममालिक मिलकर अपना कोई फोरम ना बनाए और
इसके खिलाफ सफारा ना हो जाए। मेरा ख्याल चीन अभी कुछ कुछ आवाज उठा रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि चीन के साथ और रूस के साथ और तुर्की के साथ और अपने मलेशिया और बाकी जो ममालिक है, हमारे दोस्त ममालिक, उनके साथ मिलकर ये जी आवाज उठाए। पाकिस्तान ने अकेले अगर इसको फाइट बैक करने की कोशिश की तो इसमें कामयाब नहीं होगा। जी सर, देखें कि ये बात वाज़ेह है कि भारत हमेशा से ये काम करता आया है और भारत पाकिस्तान के पीठ पीछे वार करता है, और बहुत से जराए हैं जो ये बात भी करते हैं कि जब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने की बात होती है तो भारत के अंदर भी एक खुलबुली सी मचती है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है और कोई इस पर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, गो के हमारे कुछ बहन भाई हमेशा अमन की आशा की शम्में जलाए रखते हैं, लेकिन अगर उस तरफ से देखा जाए कभी उन्होंने खातिर खा उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया है। तो मैं ये कहा करता हूँ कि ये मुहिम सी उम्मीदें जो है ये भी अभी दम तोड़ जाएंगी अगर इस वक्त भी भारत ने इसकी मुखालफत की, और वो जरूर करेगा। तो बस हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये दुनिया जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पे चल रही है, तो अपनी अपनी लाठियां जो है वो अच्छी तगड़ी रखें और अपने दोस्तों के नेटवर्किंग अच्छी रखें, नंबर ऑफ फ्रेंड में इजाफा करें, तब जाके मिलकर इस किस्म के जो हमले होते हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है। ये कोई आसान काम नहीं है और यहाँ पर कोई मंतक के जरिए या कानून के जरिए काम नहीं चलते, सारे काम जो है वो धक्के से चलते हैं। जी सर, देखें कि पाकिस्तान ने जो है अब फिर एक दफा दोबारा जो है, हमारी पहले भी प्रोग्राम में बात हुई थी इस हवाले से भी, अब दोबारा जो है हम देखें कि कल एक बहुत ज्यादा इशू चल रहा था कि वजीर आजम ने साफ साफ वाजे कर दिया है कि हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। उनका कहना था कि अगर अमेरिका को जो है हवाई अड्डे दिए गए अफगानिस्तान के खिलाफ जंगबंदी के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी बढ़ने के खतरात लाहक हो सकते हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के अमन के लिए हम लोग अमेरिका के साथ जरूर काम करेंगे, मगर अड्डे जो है ये अमेरिका भूल जाएगा, मिलेगा अड्डे मिलेंगे अमेरिका को पाकिस्तान में। वजीर आजम ने इस बार तो बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में वाजे कर दिया है। हाँ जी, लेकिन जो अच्छी बात उन्होंने कही है और आपने उसका जिक्र किया भी है, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए हम अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन अफगानिस्तान में जंग के लिए हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें इफेक्ट करती है और हमने पहले भी बहुत भुगता है। बिल्कुल मेरा ख्याल उन्होंने दुरुस्त बात की है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये पॉलिटिकली भी करेक्ट है, लॉजिकली भी करेक्ट है। और लेकिन ये है कि फिर उसका जब आप बड़ी ताकत के सामने कोई ऐसी बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो फिर उसका खमियाजा भुगतना तो पड़ता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। आपने देखा कि हमारे मुल्क में धमाके ज्यादा होने लगे हैं पहले के मुकाबले में, ये उसी का शाखसान है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो ही अफगानिस्तान में अमन आएगा और वहाँ पर कोई हुकूमत जो है जिसकी रिट हो अफगानिस्तान में वो कायम हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये धमाके भी कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे ऊपर प्रेशर आने वो यही थे, FATF का है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, शायद कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से प्रेशर आए, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो इतने वाइटल हैं, जिसमें CPEC है, हमारी दोस्ती चाइना के साथ है, रशिया के हम करीब आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने सही फैसला किया है कि उन्होंने अपने दूर रस जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर ये जो छोटे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है इनको कुर्बान किया है। जी नईम साहब, देखें कि पाकिस्तान ने जो है ये भी वजाहत तलब की है, जो जिस अखबार ने वजीर आजम का जो है इंटरव्यू लिया था, टीवी चैनल ने जो इंटरव्यू लिया था, तो जिसके अंदर इमरान खान साहब ने बात की थी इंडिया में तोहम परस्ती जो है वो की जा रही है, उस बात को उन्होंने सेंसर कर दिया और पाकिस्तान ने मुकम्मल जो है इस चीज के ऊपर एक्शन लिया है और इनसे वजाहत तलब की कि भाई बताएं कि आप लोगों ने क्यों इस चीज को सेंसर किया, कि आप लोग भी जो है उनका साथ दे रहे हैं भारतीयों का इस टाइम पे। अगर देखा जाए तो जिस तरह भारत में तोहम परस्ती की जा रही है, कश्मीर के साथ जो मामला चल रहा है उसके ऊपर अगर कोई भी बात की जाती है तो उसको सेंसर कर दिया जाता है। आलमी अदालत को देख लें, खामोश रही है उसके ऊपर। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है, यही बात तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये जो दुनिया है ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यहाँ पर अखलाकियात की बुनियाद पर ये दुनिया नहीं चल रही, ये दुनिया किसी कानून के हिसाब से नहीं चल रही। जितने कानून है वो सिलेक्टिवली अप्लाई किए जाते हैं, तो इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया कि एहतजाज किया, और ये जब कोई सरबराह इंटरव्यू देता है तो किसी को यह हक हासिल नहीं है कि उसमें से कुछ टुकड़े काट दे अपनी मर्जी से
या तो हो ना कि हमारी अप्रूवल के साथ होता कि जी हमारे पास टाइम कम है, बिल्कुल। तो हम ये वाले हिस्से काटना चाह रहे हैं, ये वाले हिस्से डालना चाह रहे हैं, फिर भी शायद मुनासिब होता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना मर्जी इस्तेमाल करते हुए किया है, तो पाकिस्तान का एहतजाज बिल्कुल हक बजानब है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने तौर पे वो मुकम्मल इंटरव्यू किसी न किसी तरीके से शाया करता रहेगी। जी, जिस तरह लिंडसे ग्राहम ने भी कहा है, सेनेटर जो हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने भी ये बात की है कि जो अफगानिस्तान में फौजों का इनखला है वो पाकिस्तान की मुशावरत से करना चाहिए था। अब सर इस तरह के भी इनके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका को जो है एक किस्म का आईना दिखाया जा रहा है कि जो आप इतनी ताकत बने फिरते हैं तो हर जगह पे आपको अकेले ही नहीं चलना चाहिए? देखिए ये अमेरिका की अगर हम नफ्सियात समझने की कोशिश करें कि एक सुपर पावर जो पिछले 20-25 साल से सोल सुपर पावर रही हो और पूरी मनमानी उन्होंने की हो, जहाँ चाहे जंग छेड़ दी, जहाँ चाहे वहाँ का रजीम चेंज कर दिया, लोगों को उकसा दिया हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत में दरारें डाल दी, फौज और हुकूमत में दरारें डाल दी, फौज और अवाम में दरारें डाल दी, यही तमाम कोशिशें वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कर रहे हैं और करते रहे हैं। अब वो उनको ये मानने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि अब वो इतनी सुपर पावर रहे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनका दौर खत्म हो रहा है। बिल्कुल। इसको वो इतने आराम से नहीं मानेंगे, इसको इस बात को मानने में तस्लीम नहीं कर पा रहे। जी नहीं, जब आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस बार ग्रे लिस्ट से निकल सकेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वजीर खारजा की जानिब से अब कहते हैं कि अब सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें जो 27 जो है आइटम्स दिए थे हम उनके ऊपर प्रॉपर काम कर चुके हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान इस दफा ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता तो आपको क्या लगता है हुकूमत को आगे क्या करना चाहिए? देखिए जी, अगर तो ग्रे लिस्ट से हमारा बनता तो है, ग्रे लिस्ट से निकलना हमारा हक बनता है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल टूल है, तो ज्यादा इम्कान इस बात का है कि वो कोई ना कोई इसमें कंडीशन लगाएंगे और इसको मजीद प्रोलॉन्ग करेंगे जी। तो उसके बाद एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोशिश कर रहा है चाइना जी और रूस, हमें उनका साथ देना चाहिए, और वो तमाम ममालिक जो तंग है एक तरफा जो सैंक्शन लगाई जाती हैं बड़े मुल्कों की तरफ से, उनके साथ मिलकर हम अपनी एक अलग दुनिया कायम कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो इस बात से तंग हैं, और वो सब अगर एका कर लें तो ये तमाम सैंक्शन इनके नाकाम हो जाएंगे जी। और अब पाकिस्तान को चाहिए कि इस किस्म की काविश करे जी, और इसमें अल्लाह ताला जरूर इस कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वजीर दिफा हैं। नाज़रीन, वजीर खारजा ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जो है उसको मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब ही नहीं बनता। FATF के हवाले से अपने बयान में वजीर खारजा ने कहा है कि FATF एक तकनीकी फॉर्म है, टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुका है। उन्होंने कहा है कि हमें 27 एक्शन आइटम्स दिए गए थे, जिनमें से 26 पर मुकम्मल काम कर चुके हैं और 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम जो है हो चुका है, लिहाजा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। उनका मजीद कहना था इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता, लेकिन अगर पाकिस्तान पर महज एक तलवार लटकाना मकसद है तो ये और बात है। ताहम देखते हैं कि प्लेनरी इजलास में क्या फैसला जो है होता है। वजीर खारजा ने कहा है कि भारत इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। भारत को इस फोरम के सियासी इस्तेमाल की जो है इजाजत भी नहीं दी जाएगी, और ये जो फोरम उन्होंने कहा है कि इसकी सियासी इजाजत नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान इस वक्त पूरी तैयारी में है कि अगर पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाता तो पाकिस्तान इस बार सवाल करने का महज बिल्कुल जो है हक रखता है FATF से। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।